मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत दिग्दर्शिका का पंचमः पाठः गीतामृतम को बताएंगे। इसमें कहीं भी आपको कोई समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस गीतामृतम में जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, अर्जुन पूर्ण रूप से मोह माया के बंधनों में बंध करके अपने ताऊ, गुरु, भाई आदि अन्य लोगों के साथ युद्ध करना नहीं चाहते थे। तब ऐसे समय श्री कृष्ण उन्हें जो उपदेश दिए और युद्ध करने के लिए प्रेरित किए, वही उपदेश गीतामृतम के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। किस प्रकार से कहते हैं, आइए हम पहले शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। तम तम का अर्थ है उन, कृपया प्लस अविष्टम। जब आप विग्रह करेंगे कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम को, तो क्या होगा? कृपया प्लस अविष्टम प्लस अश्रुपूर्ण प्लस आकुल प्लस इक्षणम। ठीक, तो अर्थ क्या हो जाएगा? कृपया विष्टम का अर्थ हो जाएगा करुणा से परिपूर्ण। अश्रुपूर्णा का अर्थ है आंसुओं से परिपूर्ण। आकुल का अर्थ है व्याकुल। इक्षणम का अर्थ है नेत्रों वाले। ठीक, विसिदन्तमिदं का अर्थ है दुखी होकर। मधुसूदन श्री कृष्ण को कहा गया है। वाक्य वाणी, उवाच मतलब कहे। हम मिला दें, आइए। तम उन, करुणा से परिपूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले मधुसूदन श्री कृष्ण दुखी होकर के अर्जुन से कहें। ठीक, क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, क्लैब्यम मास्मागमः पार्थः नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठः परन्तप। हे अर्जुन, क्लैब्यम मा, क्लैब्यम का अर्थ है कायरता या नपुंसकता। हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। माँ मतलब क्या होता है? माँ मतलब नहीं या मत हो। हे अर्जुन, तुम कायरता नपुंसकता को प्राप्त मत हो। हे पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, नय तत्व, तो यह तुम्हारे लिए नय नहीं है, उपद्यते उचित। हे अर्जुन, तुम कायरता को प्राप्त मत हो, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। तुम एक वीर योद्धा हो और एक वीर पुरुष कायरपूर्ण बात करे, नपुंसकता को प्राप्त हो, यह उचित नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारे हृदय को जो क्षुद्र भावना दुर्बल बना रही है,
जो क्षुद्रहीन भावना तुम्हारे हृदय में बसी हुई है, उस क्षुद्र भावना, उस मोह माया रूपी क्षुद्र भावना को त्यक्तो, तुम त्याग दो और उत्तिष्ठ परंतप, उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ हे अर्जुन। फिर आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, अशोच्यानन्व शोच्यन्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, अशोच्या, शोक जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अशोक। शोक मतलब जो शोक करने योग्य हो, और लग गया तो क्या हो जाएगा? जो शोक करने योग्य नहीं है। शोचत्वम, तुम उसके विषय में शोक करते हो जाएगा ना विग्रह करने पर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है, तुम उसके विषय में शोक करते हो। और प्रज्ञावादाश्च, च लगा हुआ है, च मतलब और प्रज्ञावादाश्च भाष्य, और विद्वानों के जैसा वाणी भाष्य बोलते हो। तो सुनो अर्जुन, गतासु न गतासुश्च, जाने वाला अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाला और जन्म लेने वाले के प्रति नानुशोचन्ति, कभी विद्वान लोग, पंडिता का अर्थ क्या है? विद्वान लोग, नानुशोचन्ति, कभी शोक नहीं करते हैं। ठीक। हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है, तुम उसके विषय में शोक करते हो और विद्वानों की जैसी वाणी बोलते हो। तो सुनो, जन्म लेने वाले के प्रति और मृत्यु को प्राप्त होने वालों के प्रति विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस मोह माया के बंधनों से उबरो, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर आगे क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन्, इस देह में आत्मा, यथा मतलब जिस प्रकार। हे अर्जुन, जिस प्रकार इस देह में आत्मा कौमारम, कुमारावस्था को प्राप्त होती है, यौवनावस्था और फिर जरा, वृद्धावस्था भी प्राप्त होता है। ठीक। तथा देहांतर प्राप्त, फिर इसके बाद शरीर के नष्ट होने के बाद, देहांत होने के बाद यह आत्मा अन्य शरीर को धारण कर लेती है। इस पर धीरस्तत्र, धीर मतलब धैर्यवान पुरुष, विद्वान पुरुष, न मुह्यति, कभी मोहित नहीं होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यह आत्मा नहीं मरती है, नष्ट तो केवल शरीर होता है। तो शरीर की क्रिया ही है नष्ट होना। तो हे अर्जुन, वह शरीर तो एक दिन नष्ट ही हो जाएगा, फिर इसके विषय में तुम मोह क्यों करते हो? उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक। फिर आगे क्या कहते हैं? हे अर्जुन, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभो तो न विजानीतो नायम हंति हन्यते। हे अर्जुन, य का अर्थ है जो, एनम आत्मा है, एनम मतलब आत्मा। हे अर्जुन, जो यह आत्मा है, वित्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को जो लोग मारने वाला समझते हैं, वित्ति हंतारम,
हंतारम मतलब मारने वाला मानते हैं, समझते हैं। यश्चैनम मन्यते हतम, और यह समझते हैं कि यह एक दिन मर जाएगा, मारा जाएगा। उभो तो न बिजानितो, तो वे दोनों लोग यह नहीं जानते हैं कि, बिजानितो मतलब जानते हैं, तो वे दोनों लोग ये नहीं जानते हैं कि न अयम, अयम मतलब यह आत्मा न तो हंति किसी को मारती है और न हन्यते न तो कभी मारी जाती है। मिला के बोलते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग इस आत्मा को मारने वाला समझते हैं और इसे मरा हुआ मानते हैं कि यह आत्मा एक दिन मर जाएगा, तो वे दोनों लोग ये नहीं जानते हैं कि यह आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। ठीक, और आइए फिर हम अगला देखते हैं। वांसांस जीर्णाणि यथा विहाय नवानि गृह्णाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वांसांस जीर्णाणि, वांसांसी मतलब वस्त्र, जीर्णाणि मतलब पुराने फटे हुए, यथा मतलब जिस प्रकार, विहाय मतलब त्याग देते हैं, और नवानि नवीन वस्त्रों को, गृह्णाणि धारण करते हैं, नरोपराणि नरलोग। दो लाइन को मिला के बोले, हे अर्जुन, जिस प्रकार से पुराने फटे हुए वस्त्र को त्याग कर नवीन वस्त्र को मनुष्य नर लोग धारण करते हैं, उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार शरीराणि विहाय जीर्णा, जीर्णा मतलब वृद्धावस्था, जर्जर शरीर को, विहाय मतलब त्याग कर, यह आत्मा भी नान्यानि नवीन देह को, नवान देह है ना, नवीन देह को, नवीन शरीर को यह आत्मा संयाति धारण करती है। ठीक, अब दोनों को मिला के बोले। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से मनुष्य फटे पुराने वस्त्र को त्याग कर नवीन वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने जर्जर शरीर को त्याग कर नवीन शरीर को धारण करती है। ठीक, फिर आगे क्या कहते हैं, हे अर्जुन, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, यह जो आत्मा है ना, इस आत्मा को न तो शस्त्र छिदन्ति छेद सकता है, नैनम दहति पावकः, न तो इसे पावक अग्नि जला सकती है, दहति मतलब जलाना। हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो शस्त्र छेद सकता है, न ही अग्नि जला सकती है, न चैनम क्लेदयन्तापो, न ही जल सुखा सकता है, और न शोषयति मारुतः, मारुतः अर्थात पवन, और न तो पवन इसे उड़ा सकती है। ठीक, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जातस्य हि ध्रुवो, जातस्य जिसका जन्म हुआ है, ठीक, जातक मतलब जन्म लेने वाले की, जिसका जन्म हुआ है उसका ध्रुवम सत्य है, ध्रुव मतलब सत्य है, निश्चित है मृत्यु। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है,
ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका भी जन्म निश्चित है। इसलिए तस्मादपरिहार्यर्थे, इसलिए इस परिहार्थ को, इस ध्रुव सत्य को, इस निश्चित सत्य को, इस सत्य के विपरीत तुम मत सोचो। तम सोच मूर्हति, तुम सोच करके मोहित मत हो। फिर क्या कहते हैं, यदृक्षया च उत्पन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थः लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे अर्जुन, यदृक्षया, यद प्लस इच्छया, यद मतलब जो, इच्छया मतलब इच्छा से या स्वेच्छा से, च मतलब और, उत्पन्न मतलब उत्पन्न हुआ हो। स्वर्ग द्वार, ऐसे स्वर्ग के द्वार पर केवल सुखिना क्षत्रिय, सुखी क्षत्रिय ही, हे पार्थ, हे अर्जुन, लभन्ते प्रवेश पा सकते हैं, सुखी क्षत्रिय को ही ऐसा लाभ मिलता है। मिला के बोले, कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो स्वेच्छा से उत्पन्न हुआ है, स्वेच्छा से खुला हुआ है, ऐसे स्वर्ग के द्वार में, ऐसे युद्ध रूपी स्वर्ग के द्वार में केवल सुखी क्षत्रिय ही, सौभाग्यवान क्षत्रिय को ही, हे पार्थ, ऐसे स्वर्ग रूपी युद्ध के द्वार में युद्ध करने के लिए लाभ मिलता है, अर्थात ऐसे सुखी क्षत्रिय को ही यह लाभ प्राप्त होता है। फिर आगे क्या कहते हैं, हतो वा प्राप्यासि स्वर्ग जित्वा त्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, हतो वा प्राप्यासि स्वर्ग, यदि तुम इस धर्म युद्ध में हतो मारे जाओगे तो प्राप्यस्य स्वर्गा, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। प्राप्यस्य प्राप्त होगी किसका, स्वर्ग की। हे अर्जुन, अगर तुम इस धर्म युद्ध में हतो मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा वा, अथवा तुम, वा मतलब या जीतोगे तो भोक्ष से महिम, महिम मतलब पृथ्वी, इस पृथ्वी के संपूर्ण भोग को तुम भोगोगे, उपभोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन, हे कौन्तेय, तस्मादुत्तिष्ठ, इसलिए उत्तिष्ठ, तुम उठो, हे कौन्तेय नंदन अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय, इस युद्ध के लिए कृत, इस युद्ध के कार्य के लिए दृढ़ता पूर्वक निश्चय करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर मिला के बोलते हैं, आइए मिला के बोल देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस धर्म युद्ध में अगर तुम मारे जाओगे तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीतोगे तो इस संपूर्ण पृथ्वी के ऐश्वर्य का उपभोग करोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय नंदन अर्जुन, इस युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं